वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 6 जुलाई 2022। इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं 6 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हैं क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं भी। ज़्यादा ज़्यादा शेयर्स एंड कमेंट करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। डाइनिंग डिलाइट के लिए इजी डाइनर और किस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है? तो क्या आंसर है इसका? एक्सिस बैंक ने। ये एक्सिस बैंक ने सुविधा मुहैया कराने के लिए समझौता किया है। कैसी सुविधा? टेबल रिजर्वेशन, व्यंजन की खोज हो या रेस्तरां भुगतान करना हो, एक शीर्ष मंच इजी डाइनर के सहयोग से एक्सिस बैंक ने हाल ही में समझौता किया है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे इन सभी पर इनमें बदलाव सबसे आगे हैं। इसके बाद आता है गोवा, जिसने हाल ही में लोकप्रियता शुरू की है अपना। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व भर में जो है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य आमजन को जूनोटिक रोगों के प्रति जागरूक करना है। मोटे तौर पर जूनोटिक रोग वो संक्रामक रोग होते हैं जो केशुरक जानवर से मनुष्य और मनुष्य से जानवरों में फैलते हैं। तो इसलिए ये विश्व भर में ही मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक और किसने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने हाल ही में बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए एसबीआई लाइफ की सुरक्षा, धन विकास, क्रेडिट लाइफ, वार्षिक और बचत उत्पादों को पूरे पश्चिम बंगाल में सभी पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंकों शाखाओं में उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, एमडी एंड सीईओ कौन है? महेश कुमार शर्मा। अच्छा, इसमें एक बैंक और है, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक। तो पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक की स्थापना कब? 26 फरवरी 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इसकी शाखा कितनी होती है? कितनी इसकी है? तो 230 शाखाएं हैं उसकी। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक की 230 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, AIIA, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आया है, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 फरवरी 2016 में की गई थी। इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार। और ये है कहाँ पर? तो इसका स्थान है गौतमपुरी में, सरिता विहार, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यूएन वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें नए बाजारों में सिंथेटिक दवाओं के विस्तार, कोकीन निर्माण में वृद्धि करने पर प्रकाश डाला गया है। विश्व ड्रग दिवस के अवसर पर UNODC वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। UNODC वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में कैनोबिस यानी कि भांग के वैधीकरण के बाद अवैध दवाओं के पर्यावरणीय प्रभावों और महिलाओं तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग रुझानों पर प्रकाश डालना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, EN सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। बता दें 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय EN सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर में
रंगून, वर्तमान में यांगून जिसको बोलते हैं। इसमें इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सुधीर 9 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1973 की बात करें तो 1973 के मेडरका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों की टीम का भी हिस्सा थे वो। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? ओडिशा ने। ओडिशा ने किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA 2022 जारी किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम रही है। अच्छा, इसमें गुजरात का भी नाम आया है और बाकी सभी का। तो गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है इसके? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है इसके? आचार्य देवव्रत। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का भी नाम है। तो कैपिटल क्या है इसका? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके सीएम कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। केरला की बात आई तो केरल की बात करें, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है इसके? तो सीएम है इसके पिनराई विजयनायब, ये इसके सीएम है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा के गवर्नर है केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8। जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस बैंक के अपने मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी? तो HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक इसका आंसर है। HDFC बैंक ने जानकारी दी है कि आरबीआई ने मूल और बंधक ऋणदाता हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन HDFC जिसको के साथ उसके प्रस्ताव विलय को मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक और HDFC के उत्पादों के क्रॉस सेल करने के लिए कैप्टिव ग्राहक आधार तक पहुंच प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में एक सौदे की घोषणा की थी। HDFC बैंक गृह ऋण बेचता है जबकि HDFC उसकी स्वीकृति और वितरित भी करता है। चलिए, HDFC की बात करें तो HDFC इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। CEO कौन है इसके? तो शशिधर जगदीशन इसके कौन है? CEO है। शशिधर जगदीशन इसके CEO। और चेयरमैन कौन है? तो चेयर है अतानु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है HDFC के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? गुजरात और कर्नाटक इसका आंसर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्य के अभ्यास की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर एनी राज्यों में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता घोषित किए गए। चलिए, अच्छा, इसमें कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल क्या है इसका? बेंगलुरु। सीएम कौन है इसके? बासवराज बोम्मई इसके सीएम है कर्नाटक के। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत इसके कौन है? इसके गवर्नर है। चलिए, बाकी गुजरात का तो मैंने बता दिया पहले भी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 1 जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTC का उद्घाटन किया है? तो मुंबई, आंसर इसका मुंबई है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 जुलाई 2022 को मुंबई के 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव GFTSA का उद्घाटन किया। तो मुंबई में किया है। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PSDCCI ने 5वें GFTSA का आयोजन किया है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। GFTC के 5वें संस्करण के थीम है इसकी कि अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। इसके थीम है GFT के 5वें संस्करण के थीम है अनलिशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। चलिए मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है और यहाँ के भी फ़िलहाल में ही जो CM बने हैं एकनाथ शिंदे बने हैं और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 जुलाई 2022 को भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो क्या है, कहाँ पर क्या, जोधपुर में किया है। इसका आंसर है जोधपुर। भारतीय सेना ने भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने 1 जुलाई 2022 को राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। ये सीमा और तटीय रक्षा के पहलुओं पर आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंकज सिंह, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF, VS पठानिया, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल, राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेजर्ट कोर ने की है। इन सभी ने की है। अच्छा, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर एक शहर है राजस्थान में। जोधपुर की एक हिस्ट्री क्या है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कहते हैं कि राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की थी। इसकी जनसंख्या कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा हो जाने पर इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित किया गया था। यह यहाँ की ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करती थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों और दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य के बोनाई वन प्रभाग में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता, जिन्होंने बहुत बदलाव लाया, इनके नाम पर जंगल के एक छोटे से हिस्सा नाम रखा है। कहाँ पर? उड़ीसा में जंगल जो है उसके इनके नाम पर रखा गया है। उड़ीसा के बोनाई वन विभाग में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता, जिन्होंने बहुत बदलाव लाया था, इनके नाम पर जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम रखा है। उन्होंने सिर्फ 2 साल में खाली ज़मीन पर जंगल उगाया था, सिर्फ 2 साल में। मोहंता को जिला खनिज फाउंडेशन कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के पुनर्वितरण के एक हिस्से के रूप में लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए काम पर रखा गया था। अच्छा, ये हो गया उड़ीसा के बारे में, मैंने पहले ही बता दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, हाल में ही आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा था? तो टॉप में कौन रहा था? चीन रहा है टॉप पर। चीन जो है सबसे ज़्यादा सोने को रिसाइकिल करने वाला देश बना है। अच्छा, वर्ल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकल। भारत कौन सा है? चौथे नंबर पर है। भारत चौथे नंबर पर है, उभरा है। और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया था। WGC के गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार चीन जो है 168 टन पीली धातु को रिसाइकलिंग करके वैश्विक सोने के पूर्ण चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। तो चीन क्या है? पहले नंबर पर आए और टॉप पर है। और इसके बाद जो कौन आता है? इटली जो है दूसरे नंबर पर है। ये पहले नंबर पर है और इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर इसमें जो है शीर्षक पर रहा था। और सब इसके बाद इटली जो है दूसरे स्थान पर, अमेरिका भी जो है 78 टन के तीसरे स्थान पर रहा था। और तीसरे में इसमें अमेरिका है और चौथे नंबर पर भारत है।
अच्छा, विश्व स्वर्ण परिषद की बात करते हैं, WGC की। यह क्या है कि यह स्वर्ण उद्योग के बाजार विकास संगठन है। यह उद्योग के सभी हिस्सा में काम करता है, सोने के खनन से लेकर निवेश तक, और इनका उद्देश्य सोने की मांग को प्रोत्साहित करना, यानी मांग को बढ़ाए रखना, और इसको जो है लोगों की पूर्ति करते रहना, लोगों की मांग को पूर्ति करते रहना, ये इसका उद्देश्य है WGC का, विश्व स्वर्ण परिषद का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। क्षेत्र सेवित क्या, पूरे दुनिया भर में ये इसका क्षेत्र है, इसका पूरी जगह में सेवा करता है। अच्छा, CEO की बात करें तो CEO कौन है इसका? डेविड टैटो। डेविड टैटो इसके CEO हैं WGC के। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने स्वायत्त निवेशिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? इसका आंसर क्या है? जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा, ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी इसको बोलते हैं, तिहान का उद्घाटन सोमवार को IIT हैदराबाद परिसर में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। मंत्री ने कहा है, तिहान IITH का विजन अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक खिलाड़ी बनाना है और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पहल का समर्थन करने के लिए आगे है। स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले परीक्षण तिहान IIT हैदराबाद की आधारशिला हाल में ही रखी गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST ने रुपये स्वायत्त नेविगेशन डेटा और अधिग्रहण प्रणाली UAV ROV आदि पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए, अतः विषय साइबर भौतिक प्रणालियों NMICPS पर राष्ट्रीय मिशन के तहत IIT हैदराबाद IITH को 135 करोड़ रुपये दिए हैं। किसने? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने। IIT हैदराबाद ने मानव रहित हवाई वाहनों UAV और दूर संचालित वाहनों ROV के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार हब, जिसे तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है, इनको 2020 में संस्थान द्वारा सेक्शन 8 कंपनी के रूप में शामिल किया है। 2020 के संस्थान द्वारा एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। यह प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्योग के सहयोग और समर्थन के साथ IITH में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, गणित और डिज़ाइन के शोधकर्ता में सहित एक बहुविभागीय पहल है। ये आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल्स और एरियल के लिए भारत के पहले टेस्ट बेड तिहान IIT हैदराबाद की आधारशिला रखी है। IIT हैदराबाद में मानव रहित हवाई वाहनों और दूर से संचालित वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम तिहान पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। अभी तक की जितने भी 6 जुलाई के क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे डिस्कस किए, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, जो SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी ये कंपटीशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर चुना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए जिसको आप कमेंट बॉक्स में दोगे, अभी हाल ही में किसने 9 मिनट के कम समय में लॉस एंजलिस में 3000 मीटर के यह दौड़ का रिकॉर्ड दर्ज किया? ये 5 जुलाई का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आज मुझे दोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसका कमेंट दोगे कि इसका आंसर कौन सा है, कि पारुल चौधरी हैं, सुधा सिंह है, ललिता बाबर, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर है आप इसका करेक्ट पूरी जो है जानकारी के साथ दें, और इसमें कुछ भी आपको डाउट लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मुझे फॉलो कर सकते हैं इसमें टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, और अलग अलग जो भी फेसबुक हो गया, इन सब में मुझे आप जो है इंस्टाग्राम में सब में फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।